नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत कंप्लीट सागा सीजन 1 में। आज हम आदि पर्व के हरणाहरण पर्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो पराक्रम और राजनीति के साथ साथ मानवीय भावनाओं की भी बहुत गहरी पड़ताल करती है। बिल्कुल। पिछली बार हमने सुभद्रा हरण पर्व की बात की थी, जहां अर्जुन अपने वनवास के दौरान श्री कृष्ण से मिलते हैं। हाँ, प्रभास तीर्थ में। जी, और कृष्ण की सलाह पर वो उनकी बहन सुभद्रा का हरण कर लेते हैं, जो एक क्षत्रिय के लिए उस समय गंधर्व विवाह की एक स्वीकृत विधि थी। और अब हरण के बाद अर्जुन को सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ वापस लौटना है, लेकिन ये वापसी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पर द्रौपदी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और एक नई पत्नी के आने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और ये सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा नहीं था, इसके राजनीतिक परिणाम बहुत गहरे हो सकते थे। आपने सही पकड़ा, यही इस पर्व का केंद्र है। ये सिर्फ अर्जुन और सुभद्रा की कहानी का अगला अध्याय नहीं है। ये पांडव परिवार के अंदर का पावर बैलेंस, रिश्तों की जटिलता और श्री कृष्ण की अद्भुत दूरदर्शिता को दिखाता है। मतलब द्वारका में तो कृष्ण ने बलराम और बाकी यादवों का गुस्सा शांत कर दिया था, लेकिन इंद्रप्रस्थ की चुनौती तो कहीं ज्यादा पर्सनल थी, बहुत ज्यादा नाजुक थी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ठीक है, सुभद्रा का हरण हो चुका है, यादवों ने विवाह स्वीकार कर लिया है और अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकल चुके हैं। हाँ, पर जैसा आपने कहा, कृष्ण ने द्वारका में तो सब संभाल लिया, पर इंद्रप्रस्थ की समस्या वो तो अर्जुन को ही सुलझानी थी। और ये कोई साधारण वापसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब यादवों ने इस रिश्ते को मान लिया तो उन्होंने अपनी राजकुमारी को विदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। वृष्णि वंश ने एक ऐसा भव्य दहेज भेजा जो अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था। क्या क्या था उसमें? सोचिए, सोने की लड़ियों से सजे 1000 रथ, 10,000 गायें। 10,000? हाँ, और ऊंचे कद वाले 1000 घोड़े, साथ ही सैकड़ों दासियां और हाथियों का तो कोई हिस्सा भी नहीं था, जिनके शरीर सोने के आभूषणों से ढके हुए थे। ये तो दहेज नहीं है, तो एक पूरी सेना के बराबर का खजाना लगता है। इसका उद्देश्य क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये दहेज सिर्फ एक उपहार नहीं था, ये कृष्ण की पॉलिटिकल फोरसाइट का प्रमाण था। वो जानते थे कि पांडवों को हस्तिनापुर के कौरवों के खिलाफ एक शक्तिशाली समर्थक की जरूरत है, और ये विवाह उस गठबंधन पर एक शाही मोहर थी। मतलब ये दुनिया को और खासकर हस्तिनापुर को दिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल, ये बताने का तरीका था कि अब पांडव अकेले नहीं है। वृष्णि वंश की पूरी सैन्य और आर्थिक शक्ति उनके पीछे खड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रौपदी सुभद्रा को स्वीकार नहीं करती तो ये सिर्फ एक पारिवारिक कलह नहीं होती, बल्कि पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन पर खतरा आ सकता था। बिल्कुल, इसीलिए अर्जुन इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर भी शहर में घुसने से हिचकिचा रहे थे। वो जानते थे कि अंदर एक ऐसी स्थिति उनका इंतजार कर रही है जिसे अगर सही से नहीं संभाला तो सब कुछ बिखर सकता है। उन्हें द्रौपदी के स्वभाव का पता था। हाँ, वो स्वाभिमानी थी। उन्होंने पांडवों के लिए बहुत त्याग किया था। ऐसे में एक नई पत्नी का आना, वो भी कृष्ण की बहन, उन्हें अपनी सत्ता और सम्मान पर एक सीधा हमला लग सकता था। तो यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अर्जुन इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं? नहीं, यहाँ अर्जुन की जगह सुभद्रा और उनके पीछे खड़ी कृष्ण की बुद्धि काम आती है। अच्छा। शायद कृष्ण ने इस स्थिति का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उन्होंने सुभद्रा को एक ऐसी सलाह दी जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। क्या सलाह दी? उन्होंने सुभद्रा से कहा कि वो एक यादव राजकुमारी की तरह, मतलब भव्य कपड़ों और गहनों में नहीं, बल्कि एक साधारण गोपिका के वेश में पूरी विनम्रता के साथ द्रौपदी से मिले। ये एक चतुर योजना तो है, लेकिन क्या द्रौपदी जैसी बुद्धिमान स्त्री के लिए यह समझना मुश्किल था कि ये एक सोची समझी चाल है? देख सकती थीं और शायद उन्होंने देखा भी हो, लेकिन ये रणनीति इतनी परफेक्ट थी कि द्रौपदी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कैसे? आप सोचिए, अगर कोई आपके सामने आकर अपनी शक्ति दिखाने के बजाय पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे और कहे कि मैं आपकी दासी हूं, तो आप क्या करेंगे? सही बात है। अगर आप उस विनम्रता को ठुकराते हैं तो आप ही कठोर और अहंकारी कहलाएंगे।
कृष्ण की ये चाल द्रौपदी के गुस्से को नहीं बल्कि उनके बड़प्पन को, उनकी ममता को टारगेट कर रही थी। तो सुभद्रा ने क्या किया? सुभद्रा ठीक वैसा ही करती हैं। वो अपने सारे शाही वस्त्र, कीमती आभूषण सब त्याग कर गेरुए रंग के साधारण वस्त्र पहनकर द्रौपदी के कक्ष में जाती हैं। और द्रौपदी जो अर्जुन के इस दूसरे विवाह की खबर सुनकर मतलब क्रोध और पीड़ा में होंगी। बिल्कुल, वो सुभद्रा को इस रूप में देखकर हैरान रह जाती हैं। वो शायद किसी घमंडी राजकुमारी का सामना करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उनके सामने एक साधारण सी दिखने वाली सहमी हुई स्त्री खड़ी थी। मैं द्रौपदी की मनोदशा की कल्पना कर सकता हूँ। वो पांडवों की एकमात्र पत्नी थी। उन्होंने उनके साथ हर सुख दुख सहा था। एक नई युवा पत्नी का आना, वो भी कृष्ण की बहन, उनके लिए ये अपनी जगह और अपने सम्मान के लिए एक चुनौती जैसा रहा होगा। स्वाभाविक है। उनके मन में कई सवाल होंगे। क्या अर्जुन का प्रेम बट जाएगा? इंद्रप्रस्थ में उनका महत्व कम हो जाएगा? हाँ, पर सुभद्रा के विनम्र रूप और उनके पहले शब्दों ने इन सारे सवालों पर पानी फेर दिया। सुभद्रा द्रौपदी के पास गईं, उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर बोली, आर्ये, मैं आपकी दासी हूँ। मैं आपकी दासी हूँ। ये 4 शब्द, ये तो किसी भी परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं, खासकर ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, इसने तो पूरी स्थिति को पलट दिया। ये प्रतिद्वंदिता का ऐलान नहीं था, ये समर्पण की घोषणा थी। सुभद्रा ने अपने व्यवहार से द्रौपदी को ये विश्वास दिलाया कि वो उनकी जगह लेने नहीं आई हैं, बल्कि उनके अधीन रहकर, उनकी छोटी बहन बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। और ये देखकर द्रौपदी का सारा क्रोध, सारी ईर्ष्या सब पिघल गई होगी। सब कुछ। उन्होंने सुभद्रा को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा पति निष्पाप और विजयी हो। जब तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है तो तुम मेरे स्नेह की पात्र हो। और इस एक पल ने एक संभावित दुश्मनी को जीवन भर के लिए बहन के रिश्ते में बदल दिया। जी, द्रौपदी ने सिर्फ उन्हें गले ही नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने खुद सुभद्रा को राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब अर्जुन ने ये देखा तब उनकी जान में जान आई। तो इस तरह कृष्ण की चतुराई और सुभद्रा की विनम्रता ने एक बहुत बड़े पारिवारिक और राजनीतिक संकट को टाल दिया। बिल्कुल, एक ऐसा संकट जो पांडवों के भविष्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। ये घटना सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, ये हमें रिश्तों को संभालने और कूटनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आपने बहुत गहरी बात कही। इस घटना ने न केवल परिवार में शांति स्थापित की, बल्कि पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। और इस बढ़ी हुई शक्ति और पारिवारिक एकता के साथ पांडव अब और भी बड़े कारनामों के लिए तैयार थे। हाँ, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो उन्हें सीधे देवताओं के साथ एक संघर्ष में ले जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अगली कड़ी में हम खांडवधाम पर्व की उस अद्भुत कहानी पर चर्चा करेंगे जो पांडवों के पराक्रम को एक नए स्तर पर ले जाती है। खांडवधाम? जी, ये वो घटना है जहां स्वयं अग्निदेव एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त होकर अपनी भूख मिटाने के लिए अर्जुन और कृष्ण के पास मदद मांगने आते हैं। और उस मदद के बदले में अर्जुन को मिलता है उनका दिव्य और अजय गांडीव धनुष, और श्री कृष्ण को उनका प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र। ये वही अस्त्र हैं जो महाभारत के युद्ध की दिशा और दशा तय करने वाले थे। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ ये जानने के लिए कि कैसे अर्जुन और कृष्ण ने पूरे देवलोक को चुनौती दे दी। और आज की इस चर्चा से एक विचार अपने साथ ले जाइए। सुभद्रा ने विनम्रता से एक मुश्किल स्थिति को जीत लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विनम्रता एक वास्तविक भाव था या एक ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड राजनीतिक रणनीति? और क्या इन दोनों में कोई अंतर है? जब परिणाम इतना सकारात्मक हो, सोचिएगा जरूर।